प्रिय भक्त, जब तू रो रहा होता है मैं तेरे पास खड़ा होता हूँ। जब तू टूट रहा होता है मैं तुझे संभाल रहा होता हूँ, पर तुझे दिखता नहीं क्योंकि तेरी आंखों में आंसू होते हैं। आज मैं तुझसे वो राज कहने आया हूँ जो तेरी जिंदगी बदल देगा। एक समय की बात है, एक युवक अपने जीवन से बिल्कुल टूट चुका था। उसका व्यापार डूब गया, रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया और दोस्त सिर्फ नाम के रह गए। वो गंगा के किनारे बैठा सोच रहा था, क्या भगवान सच में हैं? अगर हैं तो मेरी सुनते क्यों नहीं? तभी एक वृद्ध साधु उसके पास आए और बोले, बेटा, जब बच्चा चलना सीखता है तो माँ उसका हाथ छोड़ देती है ताकि वो खुद गिरकर उठना सीखे। ये तेरे जीवन का वही समय है। साधु ने आगे कहा, क्या तुझे पता है श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा था? जो मेरा भक्त है उसे किसी बात का भय नहीं, उसे चिंता नहीं, क्योंकि वह मुझे प्रिय है। हे अर्जुन, जो मेरा भक्त है वो चाहे कितनी भी कठिनाई में हो, मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। मित्र, अगर आज तेरा जीवन अंधकार में है तो समझ ले ये अंत नहीं, ये शुरुआत है, क्योंकि अंधकार के बाद ही सूरज उगता है। जब तेरा मन टूट रहा है तब श्री कृष्ण तुझे एक नई दिशा देने की तैयारी कर रहे हैं। तो अगली बार जब तू रोए तो रोते रोते इतना कहना, हे कृष्ण, मैं हार नहीं मानूंगा क्योंकि मुझे पता है आप मेरे साथ हैं। याद रख, तेरा हर आंसू व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि वो आंसू तेरी नई ताकत की नींद बनेंगे। मित्र, कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब चारों तरफ अंधेरा होता है, रास्ते खत्म हो जाते हैं और दिल में सिर्फ एक सवाल गूंजता है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर आज तुम्हारे मन में भी यही सवाल है तो यह संदेश तुम्हारे लिए है। एक बार अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े थे। चारों तरफ अपनों के चेहरे, दिल में डर, मन में भ्रम और आंखों में आंसू। उन्हें लगा, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, परिणाम पर नहीं। फल की चिंता मत करो, बस अपना कर्तव्य निभाओ। मित्र, हम भी अर्जुन की तरह कई बार जीवन की रणभूमि में खड़े होते हैं। मुसीबतें अपनों का रूप लेकर सामने खड़ी हो जाती हैं और मन कहता है भाग चलो, लेकिन यहीं पर श्री कृष्ण का संदेश हमें रोकता है, मत भागो, क्योंकि भागने से अंधेरा खत्म नहीं होगा। तुम्हारे कदम ही तुम्हें रोशनी तक ले जाएंगे। सोचो, एक बीज जब मिट्टी में दबता है तो उसके चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है, लेकिन अगर वो वहीं रुक जाए तो कभी पेड़ नहीं बन पाएगा, उसे ऊपर बढ़ना पड़ता है, मिट्टी को चीरना पड़ता है और तब जाकर वो सूरज की रोशनी तक पहुंचता है। तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही है। तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी चुनौतियां ये मिट्टी हैं। अगर तुम रुक गए तो दब जाओगे, अगर बढ़ते रहे तो खिल उठोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन कठिन लगे याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा हर कदम मेरी छाया में है। बस अपना कर्म करते रहो, क्योंकि विजय का वचन मैंने पहले ही दे दिया है। मित्र, आज से डर को अलविदा कहो और अपने कदम श्री कृष्ण के भरोसे आगे बढ़ाओ, क्योंकि जब भगवान मार्गदर्शक हो तो हारना असंभव है। प्रिय मित्रों, सबसे पहले हम एक क्षण अपने मन को शांत करें और श्री कृष्ण का स्मरण करें। हे दयालु गोविंद, जो भी इस वाणी को सुन रहा है उसके जीवन में आपकी कृपा ऐसे बहती रहे जैसे गंगा की धारा, निरंतर, निर्मल और अमृतमयी।
उसके सभी दुख, डर और भ्रम आपके चरणों में समर्पित होकर मिट जाएं। मित्रों, जीवन में हम सब कभी न कभी ऐसी परिस्थितियों में फंसते हैं जब रास्ता दिखाई नहीं देता। मन भ्रमित हो जाता है और लगता है जैसे अंधकार चारों ओर छा गया है। लेकिन ऐसे समय में श्री कृष्ण का एक अमूल्य संदेश हमें संभाल सकता है, अर्थात अपने मन को गिरने मत दो, खुद को उठाओ। तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी तुम खुद हो और सबसे बड़ा शत्रु भी तुम खुद हो सकते हो। जब हम खुद पर विश्वास रखते हैं और अपने भीतर के ईश्वर पर भरोसा करते हैं, तब कोई भी परिस्थिति हमें हरा नहीं सकती। सोचिए, अर्जुन भी युद्ध भूमि में हिम्मत हार चुके थे, धनुष नीचे रख दिया था, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें याद दिलाया, तुम योद्धा हो, यह तुम्हारा धर्म है, उठो और आगे बढ़ो। इसी तरह आज यदि आप थक चुके हैं, टूट चुके हैं या सोच रहे हैं कि अब आगे कैसे बढ़ना है, तो बस याद रखिए, श्री कृष्ण आपके साथ हैं। आपका हर आंसू, हर प्रार्थना वे सुनते हैं। हो सकता है आज आपको दिख न रहा हो, लेकिन आपका हर कदम उनका ही मार्गदर्शन है। तो मित्रों, आज से एक संकल्प लें, कठिनाई कितनी भी हो, हिम्मत नहीं हारेंगे। मन में नकारात्मक विचार आएंगे, लेकिन उन्हें श्री कृष्ण के चरणों में छोड़ देंगे। हर सुबह उनका नाम लेकर दिन की शुरुआत करेंगे, क्योंकि याद रखिए, जो मेरे शरण में आता है, मैं उसे कभी छोड़ता नहीं। प्रिय मित्रों, जीवन की इस यात्रा में हम सभी कभी ना भी ऐसे मोड़ पर आते हैं जब सब कुछ धुंधला सा लगता है। रास्ता नजर आता है, पर कदम उठाने की हिम्मत नहीं होती। मन में प्रश्न उठते हैं, क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या भगवान सच में मेरे साथ हैं? ऐसे क्षणों में श्री कृष्ण की वाणी हमें राह दिखाती है। गीता में वे कहते हैं, हे अर्जुन, न तो ऐसा कभी हुआ कि मैं नहीं था, न तुम, न ये सभी राजा, और आगे भी हम सब अस्तित्व में रहेंगे। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हम सब एक अनंत यात्रा का हिस्सा हैं। जीवन में जो भी परिस्थिति आती है, वह केवल एक पड़ाव है, अंत नहीं। मित्रों, कई बार हम किसी कठिनाई को देखकर घबरा जाते हैं, पर सोचिए, बादल चाहे कितने भी घने क्यों न हो, सूरज को ढक नहीं सकते। उसी तरह हमारे भीतर जो आत्मबल और ईश्वर का प्रकाश है, उसे कोई मुश्किल स्थायी रूप से मिटा नहीं सकती। एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक बच्चा पत्थरों से भरी सड़क पर चल रहा था। हर पत्थर उसे चुभ रहा था, वह रोने लगा। तभी उसके पिता ने कहा, बेटा, पत्थर हटाने में समय लगेगा, लेकिन अगर हम तुम्हारे पैरों में जूते पहना दें, तो तुम बिना दर्द के आगे बढ़ सकोगे। मित्रों, यह जूता ही हमारे जीवन में विश्वास और भक्ति है। जब यह पहन लेते हैं, तो राह चाहे कितनी भी उबड़ खाबड़ हो, हम चलते रहते हैं। इसलिए परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करने से पहले अपने मन को मजबूत बनाइए। हर सुबह यह संकल्प लें, हे प्रभु, आज जो भी होगा, मैं आपके मार्गदर्शन में स्वीकार करूंगा और आगे बढ़ूंगा। जब सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, जब हर रिश्ता सिर्फ मतलब का लगे और जब कोई भी तुम्हारा दर्द ना समझे, तब श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य ही सबसे बड़ी भक्ति है। अर्जुन युद्ध में हारा नहीं था, पर मन से टूट गया था। तब श्री कृष्ण ने कहा, अपने मन को अपने चरणों में रख दो अर्जुन, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। ये वही समय होता है जब तुम घबराते हो, लेकिन वहीं से नया जीवन शुरू होता है। जो तुम्हें तकलीफ देता है, वही तुम्हें मजबूत भी बनाता है। क्या कभी सोचा है, जिन लोगों ने तुम्हें सबसे ज्यादा रुलाया, उन्होंने ही तुम्हें सबसे ज्यादा सिखाया। श्री कृष्ण ने कभी शिकायत नहीं की उन्हें बचपन में ही मथुरा छोड़नी पड़ी, या राधा उन्हें छोड़ गई।
क्योंकि वो जानते थे जो आज सुख देता है वही कल शक्ति भी देता है। तुम्हें तकलीफ नहीं, तैयारी मिल रही है एक बड़े परिवर्तन की। सब कुछ खोकर भी जो मुस्कुराए वही सच्चा भक्त है। जब जीवन से सब कुछ छिन जाए, पैसा, लोग, भरोसा, सपने, फिर भी अगर तुम्हारे चेहरे पर एक शांत मुस्कान हो तो जान लो तुम श्री कृष्ण के रास्ते पर हो। जब द्वारका डूब रही थी, श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। किसी ने पूछा, प्रभु आप दुखी नहीं हैं? उन्होंने कहा, जो आता है वो जाएगा, जो जाता है वो वापस आएगा, पर जो मेरा है वो कभी मुझसे दूर नहीं हो सकता। यह विश्वास ही भक्ति का सार है। जब कोई तुम्हें नहीं समझे तो खुद को श्री कृष्ण के हवाले कर दो। तुम्हारे दुखों की पूरी गहराई कोई नहीं समझ सकता, ना दोस्त, ना परिवार, ना दुनिया। लेकिन एक है जिसने तुम्हें बनाया है, जो तुम्हारे हर आंसू को देख रहा है, जो बिना बोले सब समझता है। वह है श्री कृष्ण। उनसे बात करो, किसी मंदिर में नहीं, अपने दिल में बैठकर। हे नंदलाल, आज भी मन भारी है, पर जब आप साथ हो तो ये भी लगता है सब ठीक हो जाएगा। अपना कर्म करो, फल भगवान पर छोड़ दो। जिंदगी में सबसे बड़ा भ्रम ये है, मैं सब कंट्रोल कर सकता हूं। नहीं भाई, श्री कृष्ण ने भी गीता में साफ कहा, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। अर्जुन ने जब पूछा, अगर मैं हार गया तो? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जो सिर्फ जीतने के लिए लड़ा वो सच्चा योद्धा नहीं। सच्चा योद्धा वो है जो धर्म के लिए लड़ा। इसलिए जो तुम्हारे बस में है बस वही करो, बाकी सब कृष्ण पर छोड़ दो। जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर तुम्हारा मन श्री कृष्ण के चरणों में जुड़ गया तो कोई ताकत तुम्हें तोड़ नहीं सकती। अब एक वादा करो, अगली बार जब टूटने का मन हो बस राधे राधे बोल लेना, और देखना भीतर से एक अजीब सी शक्ति उठेगी। जय श्री कृष्णा। अगर ये वीडियो दिल को छू गया हो तो इसे अपने हर उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करें जिसे जीवन में आज श्री कृष्ण की सबसे ज्यादा जरूरत है। कृष्ण मेरे साथ हैं, मैं कभी अकेला नहीं हूँ। मिलते हैं अगली श्री कृष्ण प्रेरणा के साथ। राधे राधे।